इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। तमाम सियासी जमातें जो है वो एक ही जमात से गिला मुसलसल करती चली जा रही है, लेकिन तमाम सियासी जमातें ये भी चाहती हैं कि ताकतवर हलकों से डायरेक्ट ना हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें सारी सूरत हाल की, तो इलेक्शन की तैयारी जमातें करती हुई दिखाई तो नहीं दे रही, लीडरान भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ईसीपी की जानिब से एक के बाद एक जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो आपको पता है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों की जो हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी और क्लैरिटी के लिए कि तमाम सियासी जमातों को किस चीज पर फोकस करना चाहिए, उनका मंशूर क्या है, उनका बयानिया क्या है, इस सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर आपको सुबह सुबह उठा दिया, एक वेकअप कॉल हमें भी देनी है आपने और हमारे देखने वालों को भी देनी है कि सियासत में सर क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं सर कि नून लीग एज कैंपेन नहीं कर रही, लेकिन अगर बिलावल को देखे चले वो भी जाते हैं, जल्द से करते हैं, उनको थोड़ा एक्टिव हम देख रहे हैं। खैर उनको भी डांटा तो वो दुबई चले गए हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि नून लीग जो है उसकी कैंपेन हमें खातिर खा दिखाई, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं? देखें, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि एक होता है अवाम का इलेक्शन, एक होती है अवाम की सियासत। तो मेरी राय में हमारी जो मजबूरी सियासत है वो बहुत ज्यादा आ गई है इलेक्टेबल्स पे, और इसके साथ इलेक्टेबल्स ने देखना होता है कि ताकतवर हल्के किस सिमत में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो आपकी तीन, वैसे तो पाकिस्तान में 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मगर आप तीनों का अगर एक एक कमेंट कर सकता हूँ, पीटीआई जो है वो रियासत और पीटीआई आमने सामने है। ठीक हो गया। मैं जो ताकतवर, इसका मतलब है वो एक आइन और कानून की लड़ाई। रियासत कह रही कि इसने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो हम तो कानून टूटेगा तो रियासत दिखाएगी। तो एक तो पार्टी आपकी चलेगी वहां पे माइनस होगी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा माइनस होगी, पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। दूसरी रहेगी दो पार्टी। अब जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं पिछले इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा समझदार है, बोलता अच्छा है, मगर मतलब उसको रियलिटी का पता नहीं, समझदार नहीं है, बस उसमें अकल की वो विरासत फहम नहीं है जो मेरे पास है। मतलब ये फजूल बातें करता है कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है, वोट होने चाहिए, वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, अच्छी बातें नहीं है। तो इसके बाद उसको भी समझ आ गई, फिर जाकर उन्होंने मुस्कुरा के एक दुबई में तस्वीर उतार दी सारी फैमिली ने। उनका नहीं, ठीक है, ये सही कह रहे हैं कि ये फजूल बातें बंद होनी चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे हो, अवाम वोट डाले। और उसके अंदर छोटा सा उसका नाना आ गया था, जुल्फकार अली भुट्टो के जी इलेक्शन जो मैं जाती एज ए सिटीजन बात करूं, मेरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे खूबसूरत जो लफ्ज है वो है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और कमाल है कि जरदारी कह रहा है कि ये जो बहकी बातें कर रहा है। तो ये हो गया आपकी अपना पीपल्स पार्टी भी हो गया। अब आ जाते हैं नून पे। तो नून तो खुल के जो समझ आ रही है, अगर आप नवाज शरीफ की सफर देखें, गुफ्तगू देखें और सारी मसरूफियत देखें, वो इलेक्टेबल्स पे। तो ये सारा इलेक्शन आ गया इलेक्टेबल्स पे। अब सवाल आपका बनता है कि इलेक्टेबल्स क्या है? इलेक्टेबल्स वो लोग हैं जो गैर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, अपनी बरादरी पे, अपने पैसे पे, अपनी जमीन पे, किसी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे वो एमएनए बनते हैं। वो एमएनए बन के जाके जो पार्टी हुकूमत में आनी होती है उनसे लेन देन करके, मुखा करके पावर में आ जाते हैं। तो आपसे मैं आप सवाल कर देता हूँ, मुझे रेस्ट मिल जाएगा। आप मुझे बता दें कि लोग क्यों एक्टिव हों इलेक्शन में, गहमा गहमी क्यों नजर आए, क्या इसमें है? क्या आप मुझे इसका जवाब आपसे सीनियर एनालिस्ट होने का यही होता है ना कि सर देखिए आपने सवाल भी खुद ही कर लिया, जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। लेकिन चलिए एक सवाल अवाम का मैं रख देती हूँ जो आपने मुझसे किया है। सर देखिए, अवाम को कन्विंस करने के लिए इस वक्त नैरेटिव बिल्ड करना, एक मंशूर देना, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों की। लेकिन सर मंशूर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, अवाम को तो कन्विंस करने की बात ही नहीं करी। अवाम के 1001 मसले हैं, लेकिन अब उनको यही नहीं पता कि उन मसलों को एड्रेस कौन करेगा। पीपल्स पार्टी दे आर डन, नून लीग दे आर डन, वोट डालेंगे जो अपना नवाज शरीफ का होगा। खंबा भी खड़ा कर दे तो कहा जाता था कि पीटीआई को वोट पड़ जाएगा। लेकिन अगेन उनके इलेक्टेबल्स की अगर हम बात करें तो हमें देखने में नजर आ रहा है कि पीटीआई की सियासत जो है इस वक्त संभालने या कमान जो है वो देना किसको दी जाए। हमें वकला बरादरी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि जो पीटीआई है ज़्यादातर ड्राइव जो है वो वकला बरादरी कर रही है, उनके लीडरान ये कहते हैं कि खवातीन को भी खड़ा किया जाएगा। तो सर वहाँ पर आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं? अभी भी अवाम का रद्देमल पीटीआई की तरफ वही रहेगा जो फैन फॉलोइंग वाले टाइम पे था? देखिए, मेरी राय में जो अवाम का पीटीआई के बारे में रद्देमल है, स्पेशली पंजाब में, वो पता नहीं पीटीआई के लिए मोहब्बत है या कि वो चेयरमैन के लिए मोहब्बत है, ये एक डिबेटेबल है। मैं समझता हूँ जब आप सुबह घर में आपने उठेंगे तो अगर आपकी गैस नहीं होगी, आपको चाय नहीं मिलेगी, अगर आप मिडिल क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी को तो हमने सिटीजन ही नहीं ना बनाया हुआ, वो तो मतलब गैर मुल्की हैं।
ये जो दो चार ये जो अमीर तुम्हारी तरह के लोग हैं जो गार्डन टाउन वगैरह में रहते हैं, ये गुलबर्ग रहते हैं, तो आपके घर में गीजर भी नहीं है। अच्छा, आप बाहर चले जाएं तो आप जैसे जिन्होंने नया नया एमफिल किया है, बड़ी अच्छी इंग्लिश है, तुम्हें ये भी पता लग गया यू लिविंग इन ए मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द अर्थ। अच्छा, जॉब की होप्स नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग कोई नहीं है, बाहर वाले वीजा नहीं देते, वीजा दे के काम बहुत कराते हैं। तो इस डेस्परेशन में अल्टीमेटली जो अग्रेशन निकलता है ना, वो हमेशा अपोजिशन की तरफ मोहब्बत चली जाती है। तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मेरा हाल है चेयरमैन बड़ी आम सी बातें करता है, चेयरमैन पीटीआई, तो लोग उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। उसकी फैन फॉलोइंग के पीछे मेरा हाल है ना तो मुझे उसका इंटेलेक्ट नजर आता है, ना मुझे उसकी कोई प्लानिंग नजर आती है, ना मुझे उसके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नजर आता है। मुझे ये नजर आता है कि सोसाइटी में मायूसी इतनी है, डेस्परेशन इतनी है कि जो ताकतवर के खिलाफ खड़ा होगा, जो अवाम की बात करेगा, जो नए पाकिस्तान की बात करेगा, लोग उधर ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल केओस है, लीडरशिप का केओस है, कम्युनिकेशन का केओस है, किसी के पास ऐसा सच क्लियर कट प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल हमारे पॉलिटिशियन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो हुकूमत में आते हैं। मेरा ख्याल उनको ये समझ आ गई है कि ना वो अवाम के वोट से आते हैं, ना वो अवाम के वोट से जाते हैं, तो जो उनको लेके आते हैं फिर उनके लिए काम करें। हाय सर, ये बातें तो बाकी बहुत सच है, और सच्ची बातों को मजीद एलेबोरेट करेंगे तो आपको पता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। खैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी और आपने रियलिस्टिक अप्रोच वाली बातें की, लेकिन रियलिटी चेक की जो है वो आम आवाम को ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि आपने देखना है कि आपकी डाइवर्जन जो है वो किसी पार्टी की खार में किसी ऐसी पार्टी की तरफ ना चले जाए जो आपका और हमारा मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा दे।